TV9 साथ ही पीपल इनसाइट और पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 346 और इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर कायम है। बीजेपी को 2019 से 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 346 सीट, इंडिया को 162 सीट और अन्य को 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार अकेले बीजेपी को 311 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को अकेले 65 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर 2014 और 2019 की तरह ही कायम है। पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 2019 के नतीजों से 8 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 47.28%, इंडिया को 36.03% और अन्य को 16.69% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलने का अनुमान बताया गया है। और एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 66 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल सकती है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम योगी का जादू दिख सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में पिछली बार से एनडीए के मजबूत होने के संकेत दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 66 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी में एनडीए को 2019 से 2 सीट ज्यादा मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीएसपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। अलग अलग पार्टियों को मिलने वाली सीटों को देखें तो यूपी के एग्जिट पोल में कुल 80 सीटों में बीजेपी को 62, कांग्रेस को 3, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को एक भी नहीं, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। और बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। लगातार तीसरी बार 7 सीट जीत सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल में कांग्रेस आप गठबंधन बेअसर। दिल्ली की 7 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिलेगी, जबकि इंडिया और अदर्स को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। एग्जिट पोल में वोट प्रतिशत को लेकर बताया गया है कि एनडीए 57.47%, इंडिया 36.20%, अदर्स 6.33% वोट हासिल हुआ। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी की झोली में जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश बताया है। सारे रिकॉर्ड एग्जिट पोल ने तोड़ दिए और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये एग्जिट पोल मोदी और अमित शाह के द्वारा तैयार किया गया है। जो लोग जरा सी भी राजनीति को समझते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश के चुनाव कैंपेन में हिस्सा लिया है, महाराष्ट्र में, और मैं तो लगभग देश के सारे हिस्सों में गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। अरुणाचल में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। अरुणाचल में एनपीपी और पीपीए 2-2 सीटों पर आगे है। सिक्किम में एसकेएम 22 सीटों पर आगे। तो देखिए, आज विधानसभा
चुनाव के वोटों की गिनती जारी है दोनों राज्यों में, और अरुणाचल में एनपीपी, सिक्किम में एसकेएम 22 सीटों पर आगे अभी इस वक्त चल रही है। अरुणाचल सिक्किम में वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े किए। एग्जिट पोल को लेकर विपक्षी पार्टियों की अलग अलग राय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिल रही है और बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने दावा किया कि एनडीए करीब 235 सीटों पर सिमट जाएगा और इंडिया गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने जा रहा है। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद मीडिया के एक सवाल के जवाब में एग्जिट पोल को झूठा बताया। नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप दिख रहा है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी फायदा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में एनडीए को 29 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया और अन्य खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा सकती है और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा सीट हार सकते हैं। सर, एक बार फिर से एनडीए की और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तो सुनिश्चित था, अब की बार 400 पार ही होगा। अब देखिएगा, परिणाम तय है। जनता का श्रद्धा और विश्वास नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ देश खड़ा है। सर, आप कितनी सीटें अनुमानित कर रहे हैं? क्योंकि 353 पिछली बार एनडीए की थी, 303 बीजेपी थी। इस बार ये नंबर कितना बढ़ेगा? इस बार अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 के पार जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम जीतेंगे। साल 2005 के बाद ये पहला चुनाव है जब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में नहीं थे, लेकिन विदिशा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में जोर शोर से प्रचार किया। उधर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में भी एनडीए का क्लीन स्वीप दिख रहा है। एनडीए सभी 11 लोकसभा सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल्स को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि विपक्षी गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है, क्योंकि ये जनता का पोल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मुताबिक ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं और 4 जून को विपक्ष जश्न मनाएगा। ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। बात बिहार और झारखंड के एग्जिट पोल की। यहां एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना नुकसानदेह दिख रहा है। बीजेपी के वोटिंग पर भी इसका असर पड़ा है। एग्जिट पोल 2024 की माने तो बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में उम्मीद के विपरीत नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 2019 के मुकाबले फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहां एनडीए 29, इंडिया 8, अदर्स 3 पर सिमटती दिख रही है।
कम सीटों के पीछे नीतीश कुमार की इंडिया ब्लॉक से एनडीए में वापसी महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी बीजेपी के प्रदर्शन में थोड़ा असर नजर आ रहा है। मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। आपको बता दें कि झारखंड की कुल 14 सीटों में एनडीए के खाते में एग्जिट पोल के मुताबिक 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एक सीट पर कामयाबी मिलती दिख रही है। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुल सकता है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिशूर से बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 20 लोकसभा सीटों में 19 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये संख्या घटने की उम्मीद है। TV9, पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार यूडीएफ को 16, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 3 और बीजेपी को पहली बार 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। तिरुवनंतपुरम सबसे हॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस के शशि थरूर और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच मुकाबला है। और एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का कमल इस बार दक्षिण के राज्यों में भी खूब खिलेगा। देखिए, दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी इस बार अपना परचम लहराती दिख रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के नतीजे का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आंकड़े देखिए। कर्नाटक में कुल 28 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में एनडीए 20, इंडिया 8, जबकि अदर्स को एक भी सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। इधर तेलंगाना की 17 सीटों पर एनडीए कड़े मुकाबले में है। यहाँ एनडीए को 7 सीटें और इंडी गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीआरएस और जेएमएम को 1 सीट से संतोष करना होगा। Look at the numbers that have come from Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala. It clearly proves that there is only one political party in India today that is truly a national party, that is the Narendra Modi led BJP. So this, the mood of the nation that is reflected in the exit polls are a clear indication that in the last 10 years the country has become more prosperous, the country is secure and the country is firmly marching with a lot of confidence towards a Viksit Bharat, the Prime Minister's vision. I am really very happy that our Honorable Prime Minister is going to be the Prime Minister for the 3rd time. So the country is going to progress. So that is the happiest news we have got. And number, even though I respect the exit polls, and the numbers, I think the numbers will be more, and the vote share also will be more. एग्जिट पोल में तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 4 सीट राज्य में मिल सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का करिश्मा लगता है काम करेगा। चुनाव के दौरान अन्नामलाई की रैलियों में काफी भीड़ नजर आई। वहीं पीएम मोदी ने भी राज्य का कई बार दौरा किया। पिछली बार बीजेपी को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली थी। TV9 एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य की 39 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 35 और AIADMK को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन के तहत डीएमके और कांग्रेस यहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल में राजस्थान को लेकर क्या अनुमान है। क्या राजस्थान में बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस भारी पड़ेगी? लोकसभा चुनाव में सभी 7 चरणों के मतदान के बाद एग्जिट पोल में राजस्थान को लेकर जो अनुमान जताए गए हैं, उसके मुताबिक राजस्थान के रण में इस बार बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार क्लीन स्वीप करती नहीं दिख रही है, बल्कि बीजेपी को इस बार यहां कई सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस बार रोक दिया है। राजस्थान का एग्जिट पोल में राजस्थान की कुल 25 सीटों में से एनडीए को 19 सीटें और इंडिया को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। वोट प्रतिशत को देखें तो राजस्थान के एग्जिट पोल में राजस्थान का एग्जिट पोल एनडीए को 52.22%, इंडिया को 36.62%
और अन्य को 11.16% वोट मिलते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बाड़मेर और नागौर में इस बार उलटफेर हो सकता है। राजस्थान की कुछ अन्य सीटों पर भी हार जीत को लेकर उलटफेर देखने को मिल सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में खेला होबे का नारा बुलंद करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं वो ममता को निराश कर सकते हैं। आखिरी चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अपना मतदान करने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीत का दावा किया। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी से उन्हें काफी टक्कर मिली है। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में कुल सीट 42, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 1, टीएमसी को 20, लेफ्ट को 0, अदर्स को 0 सीट मिलती दिख रही है। बोल चुके एकक को बोलते हैं, हवा बहुत जबरदस्त है, इंडिया ब्लॉक जीतेगी, बहुत अच्छे से जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और चाहे गोदी मीडिया मोदी मीडिया कुछ भी कहे, अब हवा हवाई हो चुके हैं 400 का नारा। और अब जो है मुद्दा वर्सेस मोदी है, मुद्दे एक तरफ है, मोदी की फेल्ड गारंटी एक तरफ है। गुजरात की बात करें तो एग्जिट पोल कहता है कि यहाँ की कुल 26 सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप कर रही है। इंडी गठबंधन और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कुल 48 सीटों में एनडीए को 22 सीटें, इंडी गठबंधन को 25 और अन्य को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी को साथ लेकर तो निश्चित ही जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया है वो लोग उनके निश्चित ही वोट में रूपांतर हुआ हम देख सकते हैं। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडिया आघाड़ी की जो तादाद होगी वो 300 के ऊपर इंडिया आघाड़ी के सांसद चुन के देश में आएंगे। और एग्जिट पोल को लेकर यूपी और बिहार में विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें होंगी। वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल को देखने के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और 295 एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का भाजपा ने 400 पार तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। वहीं टीवी9 से खास बातचीत करते हुए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि उनका सर्वे जनता का सर्वे है। 295 का आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं, कहां से आया? ये आया हमारे घटक पार्टियों से। उन सबको यही निर्णय था इंडिया गठबंधन का कि इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े क्लेम जो कर रहे हैं बीजेपी 400 पार वगैरह वगैरह, वास्तविकता क्या है आप भी एक पीपल्स पोल करवाइए अपने अपने स्टेटों में, और जैसे जैसे चुनाव मतलब वोट पड़ता है उसी तरीके से वो पीपल्स पोल भी करवाइए और उसके नतीजे बताइए। और उन नतीजों के आधार पर टीवी चैनलों में चल रहा है सरकारी एग्जिट पोल, तो यहाँ पर जो है पीपल्स एग्जिट पोल का नतीजा है। और मतगणना में अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। 7 चरणों में वोटिंग के बाद मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने दावा किया है कि वो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल में इसकी संभावना भी दिखाई जा रही है। इधर विपक्षी इंडी गठबंधन का दावा है कि वो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने के साथ ही अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मतगणना को लेकर इंडी गठबंधन के चुनाव आयोग से आज मुलाकात हो सकती है। ये बैठक शाम 4 बजे संभव है। बताया जाता है कि आयोग के पास 2 मुद्दों
2 के साथ इंडी गठबंधन मुलाकात करेगा। बैलेट वोट पहले गिने जाएं, जो परंपरा है। हाल में इसे कई जगह बदला गया। बिहार विधानसभा चुनाव में बाद में गिनती हुई, जिसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का जितना मिलान कहा है वो सुनिश्चित किया जाए। इससे पहले आज दोपहर 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। फिर दोपहर 1 बजे खड़गे और राहुल देश भर के बड़े नेताओं के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं के साथ 4 जून की तैयारियों पर चर्चा होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज। TV9 और पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत, एनडीए को 346, इंडिया को 162 सीट का अनुमान। TV9 और पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर कायम, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर सकती है क्लीन स्वीप, बीजेपी को 2019 से 8 सीट ज्यादा का अनुमान। यूपी में फिर बीजेपी कर सकती है कमाल, एनडीए को 66 सीटें मिलने का अनुमान, 2019 से 2 सीट ज्यादा मिलने का आसार। यूपी में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 14 सीटें, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में यूपी में कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा, वहीं एसपी को भी 6 सीटों का फायदा। दक्षिण के 5 राज्यों में भी एनडीए को बढ़त, एनडीए को 44 और इंडिया को 70 सीट मिलने की संभावना। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना में टूट का, एनडीए को फायदा नहीं, इंडिया को 25 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस को 4 सीट का फायदा, वहीं बीजेपी को 5 सीट का नुकसान का अनुमान। बंगाल में बीजेपी को मिल सकती है 21 सीट, टीएमसी को 2 सीट का नुकसान संभव, वहीं बीजेपी को 3 सीट के फायदे का अनुमान। TV9 के एग्जिट पोल में दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान, कांग्रेस आपका गठबंधन बेअसर। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को 29 जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में नुकसान नहीं, वहीं नीतीश को एनडीए के साथ जाने से 9 सीट का नुकसान। बिहार में तेजस्वी के धुआंधार प्रचार का योगदान, आरजेडी को 6 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में कांग्रेस को मिल सकती है 2 सीट और एलजेपी को 4 सीट मिलने का अनुमान, वहीं काराकाट सीट से जीत सकते हैं पवन सिंह। असम में दिख रहा है डबल इंजन सरकार का असर, बीजेपी को 11 सीट मिलने का अनुमान, इस बार 2 की बढ़त संभव। एग्जिट पोल में असम में कांग्रेस को 2 सीट का नुकसान, वहीं यूपीपीएल को 1 सीट मिलने की उम्मीद। उत्तराखंड में बीजेपी कर सकती है क्लीन स्वीप, बीजेपी को तीसरी बार 5 सीट, वहीं कांग्रेस का फिर से खाता खुलता नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल में हिमाचल में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। हिमाचल में मंडी सीट जीत सकती हैं कंगना रनौत, हिमाचल में नहीं बनता दिख रहा अग्निवीर का बड़ा मुद्दा। एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी से 2 सीट छिन सकती है कांग्रेस, आप, जेजेपी, आईएनएलडी को 1 भी सीट नहीं। पंजाब में बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस को 3 सीट का नुकसान, एसएडी को 1 सीट का नुकसान। पंजाब में आपको अकेले लड़ने का दिख रहा फायदा, आपको मिल सकती है 3 सीट, 2 की बढ़त संभव। एग्जिट पोल में ओडिशा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, बीजेपी की बढ़ सकती है 5 सीटें, जबकि बीजेडी को 5 सीट का नुकसान संभव। कर्नाटक में एनडीए को 20 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 8 और जेडीएस को 2 सीट मिलने की संभावना। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में एनडीए को मिल सकती है 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी को 2 सीटें मिलने की उम्मीद, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जीत सकती है बीजेपी। तेलंगाना में कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं बीआरएस को बड़े नुकसान की आशंका। एग्जिट पोल में हैदराबाद से चुनाव जीत सकते हैं वैसी, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3 सीटों का फायदा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को फिर से मिल सकती है 2 सीट, टीडीपी को 6 सीट का फायदा, जबकि वाईआरएससीपी को 9 सीट के नुकसान की संभावना है। एग्जिट पोल में केरल में पहली बार खुल सकता है बीजेपी का खाता, त्रिशूर से जीत सकते हैं बीजेपी के सुरेश गोपी। राजस्थान में बीजेपी को झटका, एग्जिट पोल में 5 सीटों का नुकसान, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान। बाड़मेर से चुनाव जीत सकते हैं निर्दलीय रविंद्र भाटी, नागौर से हनुमान बेनीवाल के चुनाव हारने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी, सभी 26 सीटों पर जीतने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी, सभी 29 सीटों पर कब्जे की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्लीन स्वीप का अनुमान, 1 भी सीट नहीं जीत रही है कांग्रेस। झारखंड में बीजेपी को 12 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि जेएमएम को 1 सीट, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का। आज कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे खड़गे, बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी होंगे शामिल। मतगणना की तैयारियों का जायजा लेंगे खड़गे, देश भर के बड़े नेताओं के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे राहुल गांधी। आज इंडिया के नेता चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात, बैलेट पेपर की पहले गिनती और वीवीपैट के मिलान के मुद्दे पर करेंगे चर्चा।
निर्वाचन आयोग का बयान 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह से ही प्रारंभ होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती जारी। चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का दावा, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश पलटा, बीजेपी की बड़ी हार होनी चाहिए। 7वें चरण के बाद मतदान के बाद पीएम मोदी ने सभी मतदाताओं का जताया आभार। पीएम ने नारी शक्ति, युवा शक्ति का जताया विशेष आभार। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 47 सीटों पर 60% मतदान। बंगाल में सबसे ज्यादा 70, बिहार में सबसे कम 51% वोट। खड़गे का बड़ा दावा, 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। संजय सिंह का एग्जिट पोल पर बयान, बोले एग्जिट पोल के आंकड़े फर्जी, एग्जिट पोल को बताया बीजेपी की साजिश। जेपी नड्डा ने बीजेपी की बड़ी जीत का जताया भरोसा, कहा 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। एग्जिट पोल पर बोले गिरिराज सिंह, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचाना। आज सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। सरेंडर से पहले जाएंगे राजघाट और हनुमान मंदिर। रूस ने यूक्रेन पर हमले का खोला नया मोर्चा। खार्किव के उत्तर पूर्वी इलाके में रूस ने शुरू किया हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को बनाया निशाना। घर में छिपे रूसी सैनिकों को ड्रोन से उड़ाया। रूस का लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और मानव रहित विमानों से हमला। पोलैंड से नाटो के विमानों ने भरी उड़ान। इजरायली सुरक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने पर गिरा देंगे सरकार। इजरायली सेना का लेबनान में बड़ा हवाई हमला। हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किए हवाई हमले। बालबेक में हिजबुल्लाह के भंडार का नामो निशान मिटाया। इजरायली सेना ने जारी किया ग्राफिक, पिछले 72 घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों को दिखाए। हमास ने राफा में घर को बॉम्ब से उड़ाया। आबादी के बीच छिपे हमास के लड़ाकों और हथियारों का पता लगा रहे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह ने हमले का जारी किया नया वीडियो। दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन को मार गिराते हुए दिखाया। अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन को लेकर बोले नेतन्याहू, जंग की सच्चाई बताने को व्याकुल हूं जो हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे। तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन, सरकार से बंधकों को मुक्त करने और देश में नए चुनाव कराने की मांग की। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रैली। वक्ताओं ने सरकार से युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते को लेकर प्रदर्शन। इजरायली पुलिस के साथ झड़प के बाद कई गिरफ्तार। फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन के टावर ब्रिज पर प्रदर्शन। फिलिस्तीनी झंडे के रंग के ग्रेनेड दागने के बाद भगदड़। इमरान खान की पार्टी के 3 नेताओं की बड़ी मुश्किलें। सोशल मीडिया पर साझा किया था पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन का वीडियो। पाकिस्तान में वियतनाम के राजदूत की पत्नी लापता, हालांकि कुछ घंटों बाद ही पुलिस को मिल गई। बोइंग की पहली अंतरिक्ष यात्री उड़ान को अंतिम क्षण में रद्द किया गया। फॉल्ट ठीक करने में जुटे इंजीनियर। यूरोपीय चुनाव से पहले फ्रांसीसी वामपंथी पार्टी ने किया अंतिम रैली। अगले सप्ताह होना है मतदान। दक्षिणी जर्मनी में भारी बारिश से आई बाढ़ में फंसे कई घरों में लोग। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे के साथ मनाया वीकेंड। हंटर बाइडेन के साथ साइकिल की सवारी भी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे। पटना के सिटी एसपी भरत सोनी बोले रामकृपाल यादव के लिखित शिकायत पर कार्रवाई शुरू। मारपीट में एक शख्स का सिर फटा। भागलपुर में बदमाशों ने जेडीयू नेता को अर्धनग्न कर लाठी डंडे से पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में पत्नी की हत्या कर जलाए और अधजले शव को टुकड़े कर फेंका। शव के 14 टुकड़े बरामद। आरोपी पति फरार, गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। घोटालों की मांगी रिपोर्ट। यूपीएससीएफ को मिली बड़ी सफलता। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुंबई पुलिस का खुलासा, बिश्नोई गैंग ने रची सलमान खान की हत्या की साजिश। सोशल मीडिया में सेंध लगाकर जुटाई जानकारी। एयर इंडिया ने उड़ान में देरी के लिए यात्रियों से मांगी माफी। प्रति यात्री $350 यात्रा वाउचर दिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कांग्रेस ने मुझ पर खड़गे की हत्या का किया केस। कहा जब सरकार थी तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया। भारतीय सेना ने उरी नियंत्रण रेखा पर फहराया 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना तिरंगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। ओडिशा में लू से 9 लोगों की मौत, 81 मामलों की हो रही है जांच। ओडिशा के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कानपुर में 60 घंटों में 60 से अधिक मौतें। पोस्टमार्टम हाउस में लगा शवों का अंबार। शवों को रखने के लिए किए जा रहे इंतजाम। चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए तमिलनाडु वन विभाग की पहल। त्रिची पुनर्वास केंद्र में लगाए गए ओवरहेड फॉगर्स। गुड़गांव में फिर देखने को मिला आग का तांडव। द्वारका एक्सप्रेस वे के सीपीआर रोड पर आग का गोला बन गई चलती कार।
कठुआ में जल शक्ति विभाग ने फिलिंग स्टेशन परिसर में लगी भीषण आग जलकर खाक हो गए कई टन। गुजरात के मेहसाणा जिले में बहुचराजी के स्क्रैप गोदाम में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। सीतापुर में यूपी रोडवेज बस में लगी भीषण आग की फायर ऑफिसर बोले शॉर्ट सर्किट से लगी बस में आग, कोई हताहत नहीं। कश्मीरी गेट मेट्रो थाने में लगी आग की चपेट में आए 15 कमरे, अंदर रखे दस्तावेज और बैरक जलकर खाक हो गए। भीषण गर्मी के बीच मसूरी में जंगल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की सीप नदी में नाव पलटने से 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश का नाव हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया शोक, नदी से निकाले गए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। असम और आसपास के इलाकों में बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई सहायक नीतियां। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 15 हुआ। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 6 लाख पहुंची। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में अगले 48 घंटे में हवाओं के साथ बारिश की संभावना। हरियाणा के सिरसा जिले में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तापमान में आई गिरावट, गर्मी से लोगों को मिली राहत। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी हुई, कनकनगर समेत कई इलाकों के घरों में घुसा बारिश का पानी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहरा, चाणक्यपुरी के संजय कैंप में बोरवेल के बावजूद पानी के लिए जद्दोजहद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गहरा जल संकट, बीजेपी महिला मोर्चा के समर्थकों और पुलिस के बीच पीने के पानी को लेकर झड़प। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बोले मोहम्मद कैफ, काफी संतुलित है भारतीय टीम। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं इस हादसे की तस्वीर के साथ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, टायर फटने से तेज रफ्तार कार पलट गई। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायर फटने से तेज रफ्तार कार पलट गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है और देखिए हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, तेलंगाना के पेड्डापल्ली में हादसा हुआ, ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है, मणिपुर में बाढ़ से हालात खतरनाक है, कई लोगों के घर तबाह, ड्रोन वीडियो में दिखी तबाही। तो ड्रोन से लिया गया वीडियो है, मणिपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां चारों तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, कई घर डूब गए हैं बाढ़ के बीच। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, कर्नाटक में तेज आंधी और बारिश, बेंगलुरु में गिरे कई पेड़, घरों में घुसा पानी। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है, जर्मनी के ऑक्सबर्ग में बांध टूटने से आई बाढ़, पूरे इलाके में आपातकाल जैसी स्थिति, सड़कें बनी समंदर। छठी वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी में बाढ़ का कहर, बवेरियन शहर में मची तबाही, हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित निकाला, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर चलने लगी नाव। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी, शहर में बह रहा है आग का दरिया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, कठुआ में पीएचई स्टोर में लगी आग, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान।
तो आग की वजह से नुकसान हुआ। पीएचई स्टोर में यह भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग की चपेट में स्टोर आया, वहां पर रखी गाड़ियां आ गई, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। भीषण गर्मी के बीच मसूरी के जंगल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी की वजह से मसूरी के जंगलों में भी आग लगी। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल के तेल अवीव में पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प, बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। तेल अवीव में जुटे हजारों की संख्या में लोग नई सरकार के गठन को लेकर प्रदर्शन किया। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों का हंगामा, टावर ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया। फिलिस्तीनी झंडे के रंग का उड़ाया धुआं। इंग्लैंड में लोगों का बड़ा प्रोटेस्ट, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर निकले लोग। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला, FPV ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमला, छिपे रूसी सैनिकों पर अटैक किया गया। दक्षिण लेबनान में इजरायल पर हमला, हर्मीस 900 UAV को किया ध्वस्त, हिजबुल्लाह ने फुटेज जारी की। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह ने हमलों का इजरायली सेना ने दिया जवाब। इजरायली हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान में अटैक, बालबेक में हिजबुल्लाह के भंडार को किया नष्ट। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF के ताबड़तोड़ हमले। पिछले 3 दिनों से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। IDF के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। IDF के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, 769वीं ब्रिगेड के दफ्तर पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले। हिजबुल्लाह ने बुरकान रॉकेट से किया अटैक। किरिया समोना में IDF की 769वीं ब्रिगेड पर हमला। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। वॉर जोन में रूस का भीषण हमला, रूसी ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर हमला।